लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एनएलपी एक ऐसा टूल बन सकता है कि इसको आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब जब आप अपनी लाइफ के गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपस में मिलकर किस तरीके से काम करते हैं और ये इतना पावरफुल टूल बन जाता है कि आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में सक्सेस हासिल करते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर आपकी पर्सनल हो। आप हर चीज़ में बहुत इजीली अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अगेन, वेलकम टू द पॉजिटिव जर्नी। आज हम इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपस में मिलकर इतना पावरफुल टूल बन जाता है कि आप जो अपनी लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो आप सुपर फास्ट टूल को यूज़ करके हासिल कर सकते हैं। किसी भी एस्पेक्ट में जो चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप इजीली अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। यह आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, गेम चेंजर। इजीली आपकी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप इसको एग्जैक्टली सही तरीके से अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो चीज़ चाहते हैं आप वो अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आप जो अट्रैक्ट करते हैं यूनिवर्स आपको वही चीज़ रिस्पॉन्स में देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं तो आपको यूनिवर्स वही चीज़ रिस्पॉन्स में वापस देगा। यानी कि आपने जब मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में होना है तो आपने पॉजिटिव रहना है और अपने गोल्स पर फोकस रखना है। एनएलपी कहता है कि मैं आपका रीप्रोग्राम करूँगा सबकॉन्शियस माइंड को, यानी कि मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपके लिमिटेड थॉट्स को बिल्कुल आपको वैनिश कर दूँगा, रिप्लेस कर दूँगा आपके लिमिटेड थॉट को। यानी कि आपकी जो सोच लिमिटेड सोचते हैं आप, उस सोच को वो रिप्लेस कर देंगे। यानी आप ये दोनों को सोचें मिलाकर आप कितने इजीली अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को और अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने गोल्स को कितनी इजीली अचीव कर सकते हैं। यानी एक तरफ आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डिमांड है कि आपकी जो सोच है ना वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो एनएलपी आपका सबकॉन्शियस माइंड की जो आपके लिमिटेड थॉट्स हैं उसको ही वैनिश कर देगा, उसी को रिप्लेस कर देगा। तो और आपको क्या चाहिए? आप जो चाहें अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं, आप जो चीज़ चाहें। आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, इसका एक एक बारीक स्टेप। आज हम ये सब चीज़ें बहुत इजी वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ना आपने 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। अपना आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, जो चीज़ आपको लाइफ में चाहिए वो आपको क्लियर होना चाहिए आपको, और आप इसमें एनएलपी की टेक्निक यूज़ करके अपने थॉट्स को क्लियर कर सकते हैं। जैसे आपको जो चाहिए आप उसको मतलब सॉर्टेड थॉट आपका एनएलपी जो है ना सॉर्ट कर सकता है। तो आप एनएलपी की मदद से अपने थॉट्स को सॉर्ट करें और क्लियर करें कि व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, और आपको एक क्लियर पाथ नज़र आएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद जो है ना वो सिर्फ ये है कि आपको एक रोड मैप मिले, क्लियर रोड मैप, जिससे आप इजीली अपनी लाइफ गोल्स को अचीव कर सकें। और मैं चाहती हूँ सब लोग इस चीज़ से फ़ायदा लें, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत इजी है, हमने इसको मुश्किल बना रखा हुआ है। हम लोग अगर चाहें कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो अपनी जो थॉट है ना उसको बिल्कुल क्लियर रखें, जो आपको क्लैरिटी हो कि मुझे स्पेसिफिकली ये चीज़ चाहिए, और आपको उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी पता होने चाहिए। फिर आप फोकस मेंटेन करें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्योंकि जब आप अट्रैक्ट करते हैं ना तो वो समटाइम क्या होता है, वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन आप अट्रैक्ट करते हैं, यूनिवर्स तो आपको रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। तो जब वो आपके पास आ जाती है तो फिर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए होती। तो सबसे पहले आपको अपनी थॉट्स पे, अपनी जो चीज़ आपको चाहिए उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, पॉजिटिविटी।
जब आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो अपनी पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें। यानी कि आपने गलती से भी ये नहीं बोलना कि मुझे ये नहीं चाहिए, या इस टाइप के वर्ड्स, नहीं, नो, मैं ये नहीं कर सकती, या मैं नहीं ये ले सकता। यानी कि आपको जब आप ये मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं ना, तो आपके पास ऑप्शंस, आपके पास पाथ्स बनना स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो आप लोग हेजिटेशन स्टार्ट कर देते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हम इससे ये नहीं कह सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस के लिए अगर किसी को फाइनेंस चाहिए, ठीक है, और कोई उसको स्पॉन्सर करे, तो वो उसी में हेजिटेशन में मार खा जाते हैं कि वो कहते हैं जी हम कैसे मांगे, ये ना। तो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि आपने जब पॉजिटिव वर्ड का यूज़ करना है, पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना है अपनी डेली लाइफ में, और अकॉर्डिंग टू द आपकी जो मैनिफेस्टेशन है आप उसको बोलना स्टार्ट करें, जैसे कि वो हो चुका है, वो ऑलरेडी आपके पास है, तो उस हिसाब से आप उस चीज़ के बारे में बोलना स्टार्ट करते हैं, और ये सुपर मैजिकल काम करता है। पॉजिटिव वर्ड का यूज़ और पॉजिटिव वर्ड्स को बोलना स्टार्ट करना, यानी कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है, और उसकी जो फीलिंग आती है ना, अमेजिंग। और फिर ये जब दोनों चीज़ें अलाइन होती हैं ना, तो फिर सुपर फास्टली जो है आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी मैनिफेस्ट होती है आपकी चीज़। थर्ड चीज़ है ग्रैटिट्यूड, और ग्रैटिट्यूड जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है ना, वो मैजिकल की है। अगर आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं है ना, तो आप ये चीज़ कर ही नहीं सकते। आपके पास जो है आप उसका शुक्र अदा करें और आप ग्रैटिट्यूड एक्ट स्टार्ट करें। और एक चीज़ मैंने और कहनी थी पॉजिटिव में, आप जब मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो ना, तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशन होती है। आप लोगों ने उन लोगों के बारे में भी एक नेगेटिव थॉट अपने माइंड में नहीं लेकर आना, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बिल्कुल डाउन, ज़ीरो पे आप चले जाएंगे। जो मर्ज़ी कोई कहता रहे, आपका फोकस होना चाहिए, फोकस नहीं आपका हिलना चाहिए। पॉजिटिव रह के फोकस रखना चीज़ पे, और आप जो चाहेंगे वो अचीव कर लेंगे अपनी लाइफ में, और हर चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, बस अपने आप पे काम करने की ज़रूरत होती है इंसान। अब आपकी बात आती है NLP से ना आपने कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना होता है। तो आपने ना विजुअलाइज करना है फीलिंग्स के साथ। रात के टाइम पे जब आप सोने लगते हैं फुल फीलिंग्स के साथ, जैसे आपको एक जॉब चाहिए, तो आप ये विजुअलाइज करें कि आप जॉब पे जा रहे हैं, आपने कौन से कलर का ड्रेस पहना है, आप गए हैं तो आपने सबसे पहले सबको, मतलब आपने एक ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग कहा सबको, ठीक है, कौन कौन है, आपका डेस्क कौन सी लोकेशन पे है। तो आपने एक एक चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है और विजुअलाइज करना है विद लॉट ऑफ फीलिंग्स, उसकी एक अमेजिंग फीलिंग के साथ, जैसे वो चीज़ आप ऑलरेडी प्रेजेंट में जी रहे हैं, बिकॉज टाइम वो प्रेजेंट में काम करता है। तो आपको हर मैनिफेस्टेशन अपनी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसकी जो जर्नी है, वो प्रेजेंट में रहकर ही आपने मैनिफेस्ट करनी है। और जो फिफ्थ और लास्ट चीज़ है वो है एक्शन। अपने काम से मोहब्बत करें। यानी कि कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि मुझे ये चीज़ मिल जाए या मुझे ये जॉब मिल जाए, तो मैं ये अपनी अभी की जो प्रेजेंट जॉब है ना, इसको छोड़ दूँगी या छोड़ दूँगा। ये नहीं करना आपने जो आपके पास प्रेजेंट में चीज़ है ना, उसकी कदर करनी है। और आपने एक्शन है, जो मैं आपसे एक्शन की बात कर रही हूँ, वो ये है कि आप अपने काम से मोहब्बत करें। जो भी चीज़ आपके पास प्रेजेंट में है उससे मोहब्बत करें और मेहनत करें। इसमें हाथ में हाथ धर के बैठकर, यानी कि ख्याली पुलाव नहीं है, ये एक ख्याली पुलाव वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आपने अपने एक्शन फुली मेंटेन रखने हैं ताकि आपको वो चीज़ जल्दी से जल्दी आप अपने गोल्स को हासिल कर सकें। कंसिस्टेंसी और बिलीफ, ये की पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं। इन चीज़ों को आपने नहीं छोड़ना। मैं आज कहूँगी स्टेप उठाएं अपने लिए, मैनिफेस्ट करें अपने लिए। आज आपने स्टेप उठाना है और अपनी रियलिटी को एक अच्छी रियलिटी में चेंज करना है। जो जो प्रॉब्लम्स में है, जो जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जो जो किसी मसले में है,
अपनी रियलिटी बदलें, और ये आप ही के हाथ में है। स्टेप उठाइए बिलीफ और कंसिस्टेंसी के साथ और अपनी लाइफ को चेंज करें। ये बहुत एक मैजिकल फॉर्मूला है और जो चाहे अपनी लाइफ को मैजिकल वे में चेंज कर सकता है। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और थैंक यू सो मच जो लोग कमेंट्स करते हैं और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और सबके कमेंट्स को मैं लाइक भी करती हूँ और जो उनसे कमेंट पे रिप्लाई भी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।